हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं दिया गया है 1121। सैलरी एंड पे लेवल की अगर बात कर ले तो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपकी मिनिमम 25,500 की रहने वाली है एंड मैक्सिमम 81,100 की। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है और आखिरी डेट 23 सितंबर 2025 का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट नेम की, कैटेगरी के एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी है और किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सबसे पहले पोस्ट नेम देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 276 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 350 वैकेंसीज है, एससी के लिए देख सकते हैं 127 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 98 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 910 दिया गया है। रेडियो मैकेनिक की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 82, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 21 यहाँ पर देख सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 211। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास्ट इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन पीसीएम सब्जेक्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अ 2-year इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर। फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की अगर बात कर ले तो पास्ट इंटरमीडिएट और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स from a recognized board or university with an aggregate of 60% marks in PCM subject, or matriculation or equivalent from a recognized board and a 2-year industrial training institute certificate in radio and television, general electronics, computer operator and programming assistant, data preparation and computer software, electrician, fitter, information technology and electronic system maintenance, communication equipment maintenance, computer hardware, नेटवर्क टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो इसका एज कैलकुलेट 23 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 25, ओबीसी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 28, एससी एसटी के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 साल दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी इसमें सैलरी बनने वाली है। पे लेवल देख सकते हैं 4 दिया गया है। इनिशियल बेसिक पे 25,500 का रहने वाला है, मैक्सिमम 81,100। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे रहने वाला है वो 25,500 का रहेगा। उसके साथ ही आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, राशन मनी अलाउंसेस। यहाँ पर देख सकते हैं और भी एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड कवरेज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, यानी पेंशन आपकी रहने वाली है। द कम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेसिक पे एंड दिस एक्सटेंसिव अलाउंसेज इंश्योर अ ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर सर्विस। यानी अगर आप इन हैंड सैलरी की बात कर ले बेसिक पे प्लस अलाउंसेज लेकर, तो आपका 45 से 50,000 आपका पहला सैलरी होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 जो कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की होने वाली है। दिस इज़ द इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज। कैंडिडेट्स फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट विल बी चेक्ड एज पर द स्टैंडर्ड। दोज हु क्वालिफाई विल प्रोसीड टू द पेट विच इंक्लूड्स रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप टू टेस्ट फिजिकल इंड्योरेंस। फ़ेज़ 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है।
मोड देख सकते हैं दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क्स 200, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। सब्जेक्ट देख सकते हैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड जीके। नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से रहने वाली है। सिलेबस मैं आपको इसकी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ दोस्तों। Phase 3 document verification, skill test and medical examination. Document verification, all original documents of the candidate will be verified. Skill test for HCRO radio operator only. This include a dictation test 50 marks and a paragraph reading test qualifying in nature to assess English writing and pronunciation skills. Detailed medical examination. A thorough medical checkup will be conducted to ensure candidates are medically fit as per BSF standards. बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ अगस्त 2025 में ही हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। आखिरी डेट 23 सितंबर 2025 का दिया गया है। एग्ज़ाम डेट अभी तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नोटिफाई नहीं किया गया है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए 100, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ₹0 यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर सर्विस चार्ज जो है वो ₹50 का वो सारे कैंडिडेट से यहाँ पर लिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50। दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा अगर इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल दिया गया है मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों का ही। मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए दोस्तों तो देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में उन्हें कंप्लीट करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 11 फीट इन 3 चांसेस, फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप इन 3 चांसेस। हाई जंप 3.5 फीट इन 3 चांसेस एंड फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप इन 3 चांसेस। एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं LDCE willing GD personnel of the PSF male and female candidate are also exempted from PST, PET and DME. However, they have to appear in second phase for computer based test, CBT and third phase examination only for the purpose of documentation. HC radio operator candidate will also appear in dictation and paragraph reading test. अब बात कर लेते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर वुमेन एंड फॉर मेन एंड वुमेन दोनों का अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरिया दिया गया है। हाइट 168 सेंटीमीटर मेन के लिए, 157 सेंटीमीटर वुमेन के लिए। द मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट रिलीज टू हाइट में बी रिलैक्सड बाई 3 सेंटीमीटर दैट इज़ 165 सेंटीमीटर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द रेसेस नेमली गरवालीज, कुमायूंस, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किम्स, पर्सन हेलिंग फ्रॉम लेह लद्दाख, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द स्टेट और हिमाचल प्रदेश के लिए जो 168 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है वो 165 सेंटीमीटर का हो जाएगा। द मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट रिलेट्स टू हाइट में बी रिलैक्सड बाई 5.5 सेंटीमीटर दैट इज़ 168 से लेकर 162.5 सेंटीमीटर। ये किन के लिए देख सकते हैं आदिवासीज और ट्राइबल्स इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज एंड फर्दर रिलैक्स बाय 5.5 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट का फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठा, सिक्किम्स, लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 155 सेंटीमीटर। फॉर ट्राइबल्स आदिवासीज इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागास 154 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं वुमेन के लिए नॉट एप्लीकेबल है और चेस्ट मेन के लिए 80 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर। The minimum standard so far it relates to chest measurement may be relaxed from 80 centimeter unexpanded and 85 centimeter expanded to 76 centimeter unexpanded and 81 centimeter expanded for आदिवासीज एंड ट्राइबल्स। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सब्जेक्ट वाइज इसकी टॉपिक एंड सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फिजिक्स में दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिवली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। मैथमेटिक्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो अलजेब्रा, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D एंड 3D, कैलकुलस, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग,
केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, एल्डिहाइड्स, केटॉन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस। इंग्लिश एंड जीके की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, विल फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जीके की अगर बात कर ले तो करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।